हम लोग एनिमल हार्मोन पढ़ रहे हैं। एनिमल हार्मोन में कहाँ तक पढ़ा हम लोग अभी तक? अभी तक हम लोग पढ़ा कहाँ? ACTH, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये जो 3 हार्मोन पढ़ा हम लोग, 3 पढ़ा है, 3 पढ़ा है ना। एक पढ़ा है तुम्हारा STH, दूसरा ACTH और तीसरा PSH। ये सारा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के कहाँ से निकलने वाला है? पिछले हिस्से से निकलने वाला है ना, है जी। तो जितना हम पढ़ रहे हैं हम लोग कहाँ से निकल, कहाँ कौन सा हार्मोन पढ़ रहे हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से पिछले हिस्से से निकलने वाला हार्मोन पढ़ रहे हैं। आज हम हार्मोन पढ़ेंगे हार्मोन GTH। ये GTH आवश्यकता का पूरा क्लास ले रहे हैं, ठीक। चलिए और स्टार्ट करेंगे हम हार्मोन GTH। GTH इसका पूरा नाम है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन का मतलब क्या है? यहाँ पर जो टर्म गुनाड है, गुनाड के माने होता है, गुनाड के माने होता है सेक्स ऑर्गन। मतलब ये कैसा हार्मोन है? ये सेक्स ऑर्गन को डेवलप करने वाला हार्मोन है। अब सेक्स ऑर्गन कौन कौन सा सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं हम लोग? मेल का सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, पूछता है एग्जाम में। और फीमेल का सेक्स ऑर्गन है ओवेरी। GTH इस एक हार्मोन का नाम नहीं है, बल्कि उस सारे हार्मोन से ग्रुप का नाम है जो कि मेल फीमेल में सेक्स ग्लैंड को, सेक्स ऑर्गन को कंट्रोल करते हैं और उनके फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए आज सेक्स ऑर्गन में एक भाषा में बोलते हैं हम लोग गोनाड बोलते हैं। इसीलिए इसका नाम गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, यानी कि सेक्स हार्मोन को निकालने वाला हार्मोन, ठीक। और फीमेल में इसका नाम क्या है? ओवेरी। और मेल में नाम क्या है उसका? टेस्टिस। ओवेरी नहीं बोलते सर, ओवेरीज बोलते हैं। दो होता है ओवेरीज। अब ये हार्मोन जो है ये 2 नाम से निकलता है। ये हार्मोन 2 नाम से निकलता है। एक नाम से निकलता है ये FSH, ठीक। और दूसरा इसका हिस्सा है ICSH, तो लिखा है शुरू में। और एक इसका और भी नाम है LH। मतलब कि GTH को आप 2 फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, FSH, ICSH या फिर LH। यहाँ पर ऑब्लिक दिया है, क्यों लिखा है? जब ये 2 नंबर हार्मोन जब मेल में निकलता है तो उसका नाम रहता है ICSH। जब फीमेल में निकलता है तो नाम हो जाता है LH, ठीक। बात समझ में आई? तभी किसके हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे पहले हम लोग? मतलब बात करेंगे पहले FSH के बारे में बात करेंगे। पहले बात करेंगे हम लोग FSH के बारे में बात करेंगे। FSH के बारे में बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको जान के रखना क्या है कि FSH का फुल फॉर्म क्या है। FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। एग्जैक्ट स्पेलिंग एग्जाम में लिखना जरूरी है आपको, एग्जाम में अगर आया तो इस हार्मोन का पूरा नाम है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। सबका ताल्लुक किससे है? GTH से। ये GTH का एक टाइप है। अब आइए क्या काम है इसका? इंसानी बॉडी में काम क्या है इसका? तो इंसानी बॉडी में काम इसका ये है, पहला काम इसका ये है, ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ गैरिफल फॉलिकल।
क्या करता है ये गैरिफन फॉलिकल्स के बनने में मदद करता है। किसके अंदर? फीमेल्स के अंदर। गैरिफन फॉलिकल्स इन फीमेल, ये औरतों में गैरिफन फॉलिकल्स के फॉर्मेशन में बनाने में मदद करता है। ये गैरिफन फॉलिकल्स क्या चीज़ है? ये जो फॉलिकल्स है क्या करते हैं, ये एग प्रोड्यूस करते हैं। इट प्रोड्यूसेस एग। ये फीमेल में क्या पैदा करते हैं? एग पैदा करते हैं, अंडे पैदा करते हैं। एंड स्टिमुलेट it to secrete estrogen। क्या बोला ये FSH जो है ये फीमेल के अंदर, खास फीमेल से फीमेल में मैं मेंशन भी कर दिया कि गैरिफन फॉलिकल एक ऑर्गन है ओवेरी के अंदर जिसको वो डेवलप करता है। और वो फॉलिकल क्या करता है, गैरिफन फॉलिकल करता है कि आपका फीमेल में एग प्रोड्यूस करता है। और उसके अलावा उसी एग को मतलब स्टिमुलेट करता है। किसके लिए? एक हार्मोन है ऑस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि सिर्फ फीमेल ही सेक्स हार्मोन है, ये मेल में नहीं निकल सकता। तो ये वाला जो है कि आपको याद रखना है, ऑस्ट्रोजन क्या चीज़ है? फीमेल सेक्स हार्मोन है। तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ना है? ये पढ़ना हम लोगों को किसके बारे में? ऑस्ट्रोजन के बारे में डिटेल पढ़ना है। अच्छा, यहाँ पर एक बात चीज जिन्हें भूल गया मैं, यहाँ पर ये हार्मोन निकलता है कहाँ पर है? इन ओवेरीज। ठीक है, फीमेल के बारे में पता तो कहाँ निकलेगा वो? इन ओवेरीज में। तो फीमेल के ओवेरीज में ये हार्मोन निकलता है और गैरिफन फॉलिकल के बनने में मदद करता है। और उस फीमेल्स के अंदर और उसको जो एग पैदा करता है फॉलिकल के अंदर, उसको स्टिमुलेट करता है कि वो ऑस्ट्रोजन हार्मोन को खारिज करें। अब ये जब उसी हार्मोन जब फीमेल में खास वक्त पर निकलता है तो उनके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ दिखाई देने लगती हैं। तो हम लोग को किसके बारे में पढ़ना? अभी ये ऑस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या क्या है। तभी काम हम लिखाएंगे, हम चार पांच काम है। तो किसके बारे में लिखाएंगे? आपको ऑस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में। आपको इसकी ये बात याद है, इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है कि ऑस्ट्रोजन एक फीमेल सेक्स हार्मोन है। कहाँ अच्छा है, कहाँ जाना है? चलो ठीक है, आइए पहला काम यहाँ पर लिखा है, एरो बना कर यहाँ पर हेडिंग से ध्यान दे रहा है और नंबर चल रहा है। ऑस्ट्रोजन हार्मोन का फीमेल के अंदर क्या काम है? तो पहला काम करता है, क्या करता है? इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट of organs like uterus, vagina, fallopian tubes। सही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है फीमेल सेक्स ऑर्गन का। क्या करता है? ये कुछ खास का ऑर्गन यूटेरस, वजाइना एंड फैलोपियन ट्यूब्स के डेवलपमेंट में मदद करता है। उसके अलावा इट रेगुलेट्स फर्स्ट फीमेल सेक्सुअल साइकिल, इसको पीरियड के नाम से भी जानते हैं। तो रेगुलेट करता है फर्स्ट फीमेल सेक्स साइकिल को। चली गई दीवा। उसके बाद उसका तीसरा काम फ्लो ऑफ स्किन।
चौथा काम, किसका काम है? एस्ट्रोजन का। उसके अलावा इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ pubic and axillary hairs और पांचवा कीजिए, चार काम हो ना, क्या हुआ? इधर आएगा, यहाँ जाएगा, थोड़ा सा कर दें। helps in yeast formation। ये एस्ट्रोजन हार्मोन का फीमेल में काम है। ये कौन सा हार्मोन है? FSH। और FSH क्या चीज़ है, पहले इसके बारे में बता दिया। ये जो FSH जो हार्मोन है, इसके बाद शुरू में एक बात छूट गया बोलने, ये मेल में भी निकलता और फीमेल में भी निकलता। ये किसके बारे में लिखा है यहाँ पर? मेल के बारे में लिखा। मेल के बारे में क्या लिखा? पहले FSH का फुल फॉर्म क्या? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये करता है क्या? ओवेरीज के अंदर गैलिफर फॉलिकल्स को डेवलप करता है और उसको अंडे पैदा करने के लिए तैयार करता है। फिर वही अंडे क्या करते हैं? ये हार्मोन और शेप खारिज करते हैं। फिर वो हार्मोन खारिज होने पे फीमेल्स पे ये सारे चेंजेस वक्त पे दिखाई देते हैं। उसके अलावा और एक पॉइंट था, यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर, और इस जगह पर आ जाएगा, नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ लिख दें हैं, इसी का पॉइंट है। हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ मेमरी ग्लैंड्स इन फीमेल, और तो मेमरी ग्लैंड्स के बनने में मदद करता है। तो ये था FSH का काम है फीमेल के अंदर। ये सारा काम किसके अंडर में आ रहा है? आपका एस्ट्रोजन हार्मोन के अंडर में आ रहा है। अभी किसके बारे में पढ़ेंगे? ये हार्मोन, अगर ये हार्मोन मेल में निकल रहा है तो मेल में कौन सा काम कर रहा है। और उस करिए जरा इसको आप लोग। तो अब यही हार्मोन FSH अगर मेल में निकले तो क्या होगा? ये तो इन ओवेरीज था। अब इन टेस्टिस बोल दिया, मतलब किसके अंदर? अब टेस्टिस क्या चीज है? मेल का सेक्स ऑर्गन। चलिए आइए, तो मेल में क्या इसका रोल है? देखिए, मेल में इसका रोल है, मेल में रोल इसका नहीं है, जो भी लिख दे रहे हैं हम। helps in growth of seminiferous tubules। Tubules and stimulate its to produce मतलब मेल के टेस्टिस में ये हार्मोन जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को डेवलप करता है, ग्रोथ करता है उसका, और उसको उकसाता है स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए। तो मेल में इसका इतना ही काम है। अच्छा, एक और ठीक, अच्छा एक चीज और पता चले आपको, ये जो ओवेरीज है, इस ओवेरीज को कभी कभी शॉर्ट में ओवर ही बोलते हैं और कभी कभी इसको हम लोग एग भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब क्वेश्चन आएगा तो विच हार्मोन, एनिमल हार्मोन हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ एग, तो बोलिएगा FSH। कभी कभी ओवर नाम से भी आता है, ओवर को एग भी बोलते हैं, या एग को ओवर ही बोलते हैं। चलिए, अब यहाँ तक ये काम खत्म हो गया, मतलब ये इसका काम मेल में नहीं था।
बात करेंगे ICSH और LH के बारे में। ICSH और LH के बारे में बता दे पूरा। ICSH या फिर LH बोल दिया है। जब ये हार्मोन मेल में निकलेगा तो किस नाम से? ICSH के नाम से, फीमेल में निकलेगा तो LH के नाम से। एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछता है, स्पेलिंग के साथ आपको याद करना ही होगा। तो ICSH का फुल फॉर्म है इंटरस्टिशियल सेल। सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और LH का फुल फॉर्म है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो पहले बात करें हम किसके बारे में यहाँ पर। पहले जो लिखा हुआ है नोट्स कोशिका से बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं फीमेल का, फीमेल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो क्या मामला है इसके अंदर। हार्मोन का काम क्या है इसका फीमेल के अंदर। कहानी बहुत लंबा बुक में हम वही लिख रहे हैं जो आप एग्जाम में क्वेश्चन आगे पूछता। प्रोड्यूसेस कॉर्पस ल्यूटेनम। ये ओवेरीज के अंदर कॉर्पस ल्यूटेनम प्रोड्यूस करता है, which secretes प्रोजेस्टेरोन। ये भी इंपॉर्टेंट हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन। याद रखना आप इसके बारे में। मतलब ये LH हार्मोन करता क्या है? प्रोड्यूस करता है कॉर्पस ल्यूटेनम कहाँ पर? ओवेरीज में। और ये कॉर्पस ल्यूटेनम करता क्या चीज़ है? ओवेरीज के अंदर एक हार्मोन है, नाम उसका प्रोजेस्टेरोन। इस हार्मोन को खारिज करने में मदद करता है। ये भी कैसा हार्मोन है? ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। तो हम लोगों को इस हार्मोन के बारे में बहुत कहानी पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। देखिए पहला ऐसा काम है कंट्रोल्स सेकेंड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का सेकेंड फेज को कंट्रोल करता है। 2 नंबर प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन प्रेगनेंसी में सेकेंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा पॉइंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी FSH and LH as a
एज अ फॉर्मेशन ऑफ ए मतलब क्या है खुली प्रेगनेंसी ये FSH और LH को निकलने से रोकता है, जिसके वजह से दोबारा नया एक फॉर्म होने में मतलब ये प्रेगनेंसी के दौरान करता क्या है, ये FSH हार्मोन और LH हार्मोन का निकलना बंद कर देता है, जिससे नया एक फिर नहीं बन पाता। इसके अलावा ये एनिमल वाला फीमेल में बोल दिया। अब ये हार्मोन जो है ये वाला ICSH, इसके बारे में इसका काम क्या होगा इसमें देखिए, ये हार्मोन करता क्या है मेल के लिए टेस्टिस में क्या काम करता है, इंटरस्टिशियल सेल उसको उकसाता है, इसके लिए एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जिस तरह फीमेल में 2 लिखा है उसी तरह मेल में, ये मेल का एग्जैक्ट सेक्स हार्मोन है, क्या नाम इसका, टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टिस से निकलता है, टेस्टिस पे इंटरस्टिशियल सेल तो यानी कि ये हार्मोन जो है टेस्टिस से मौजूद इंटरस्टिशियल सेल को उकसाता है, ये हार्मोन पैदा करने के लिए। इस सेल का एक और भी नाम है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में, इसका नाम है लैडिक्स सेल, लैडिक्स सेल भी बोलते हैं। तो अभी किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, टेस्टोस्टेरोन के काम के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा पॉज कीजिए हम जरा सर, फोटो ले लीजिए। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन इसके काम के बारे में देखिए, मेल में क्या काम है इसका, फॉर्मेशन बनाता है, ये फॉर्मेशन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बनाने में मदद करता है। उसके अलावा हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन, मेल के सेक्स ऑर्गन को बढ़ाने में मदद करता है। उसके अलावा स्टॉप FSH एंड LH, मतलब कि मेल में ये 2 हार्मोन निकलने वो नहीं देता। ये 2 हार्मोन के बारे में क्या पता, बेसिकली दोनों फीमेल हार्मोन है। तो ये हार्मोन करता क्या, टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन जो है ये हार्मोन इन 2 हार्मोन को निकलने से रोकता है। अगर ये हार्मोन इसको निकलने से नहीं रोकते तो फिर जैसे उम्र जाएगा तो लड़का करने लड़की वाले क्वालिटी आधा चला जाएगा, तो मडे को चलने लगेगा। उसके अलावा चेहरे वगैरह, सिम वगैरह, बाल जो बड़े बड़े होते हैं वो इसी हार्मोन की वजह से होते हैं। इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ हेयर्स, दाढ़ी, मूंछ, जिस्म के बाल के बढ़ने में यह मदद करता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में इतना ही है, और लैडिक्स सेल बोलते हैं, बता दिया उसको। अच्छा, इस हार्मोन को ज़्यादा निकलने से क्या होता है, अच्छा इस हार्मोन के बारे में बोल रही था, मतलब क्या पूरा GTH के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन लिख रहे हैं। हाइपर सिक्रेशन,
अगर हम बोल रहे हैं कि हाइपर सिक्रेशन का मतलब ये नहीं कि इसके बारे में बोल रहे हैं या ICS के बारे में बोल रहे हैं, पूरा GTH के बारे में बोल रहे हैं। अगर ये हार्मोन ज़्यादा अगर किसी इंसान में या मेल या फीमेल हो, अगर GTH हार्मोन यानी कि सेक्स हार्मोन ज़्यादा निकलने लगे तो उससे एक बीमारी होती है। उससे होता ये है, बीमारी को बोलते हैं हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म बोलते हैं। इसमें खासकर औरतों के चेहरों के ऊपर बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। बीमारी को एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हिस्टीरिया ये बोलते हैं। जो बोलते हैं ना कि भूत पकड़ लिया, पेट पकड़ लिया, बोलते हैं, तो दिखाई दे रहा वहाँ तो खड़ा को बुला रहा, वो बीमारी यही बीमारी है। वो जो बीमारी है जिसको बोलते हैं, दिखाई ना बहुत ज़्यादातर ये औरतों में ज़्यादा होता है, मर्दों में थोड़ा कम होता है लेकिन मर्दों में भी होता है, लेकिन औरतों में बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको हिस्टीरिया के नाम से जानते हैं। बीमारी में क्या होता है, चेहरे पर बाल, बड़े बड़े बाल निकल आते हैं चेहरे पर। हाँ, पहचान क्या है, उसको लगेगा, उसको मतलब पागल पर हरकत करेगी, रहेगा भूत प्रेत पकड़ लिया उसको। उसके अलावा क्या है इसमें, एक्स्ट्रा डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन जब ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हाइपोसिक्रेशन में क्या होता है, ठीक इसका उल्टा काम होगा। हाइपोसिक्रेशन में क्या होता है, इसमें लो डेवलपमेंट इन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, दोनों मेल या फीमेल दोनों में। मगर ये हार्मोन अगर वक्त पे कम निकले तो सेक्स ऑर्गन जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है वो डेवलप नहीं होता, तो ज़्यादा निकलने में देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा डेवलप हो जाएंगे। और बीमारी कौन सी होगी, हिर्सुटिज्म। इसके बारे में एग्जाम में बहुत पूछता है। तो अगर आपसे GTH के बारे में पूछे या ICS के बारे में, किसी भी सेक्स हार्मोन के कम ज़्यादा निकलने से कौन सी बीमारी होती है, तो बीमारी कौन सी है, हिर्सुटिज्म। इसको आपको याद करना, अच्छे से याद रखना। चलिए इसको लीजिए पार्ट, फोटो पॉज कीजिए और इसको तो हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से से निकलने वाला हार्मोन पढ़ रहे थे। ये अगला हिस्सा और एक पिछला हिस्सा। अभी जितना हार्मोन पढ़ा वो कहाँ से निकलता है, सब तुम्हारे कहाँ से निकलता है, वो निकल रहा है तुम्हारा एंटीरियर पार्ट यानी कि अगले हिस्से से। एक हार्मोन और अगले से निकलने वाला, उसका हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन। दिखाया था प्रोलैक्टिन, वो पढ़ेंगे तो अगले से सब हार्मोन खत्म हो जाएगा। मिटा दे इसको, मिटा दे। जितना हार्मोन पढ़ रहे हैं अभी सब पिट्यूटरी ग्लैंड का अगला हिस्सा से निकलने वाला हार्मोन पढ़ा हम लोग अभी तक। एक लास्ट हार्मोन जो आपके सिलेबस में है वो है प्रोलैक्टिन। कहाँ से निकलता है लिखने का दरकार नहीं है, पहले बोला हुआ है। इस हार्मोन का एक और भी नाम है, इस हार्मोन को और भी कुछ नाम से जानते हैं, वो लिखा दे। इस हार्मोन को एक शॉर्ट में इसको प्रो भी बोलते हैं, प्रोलैक्टिन। और इसका एक नाम और भी है, उसको LTH के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादा काम नहीं है इसके बारे में, जो काम है इसलिए बोलते हुए चलते हैं। LTH का फुल फॉर्म है वीडियो ट्रोपिन हार्मोन। तो बोलने का मतलब यहाँ पर ये है कि LH, LTH और PRO यानी कि प्रोलैक्टिन दोनों ही एक ही तरह का हार्मोन है। कहाँ से निकलता है, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड का अगला हिस्सा से। ये हार्मोन खास है किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनके लिए हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये करते क्या है, इसका मेन काम है इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स
हेल्प्स इन बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे की पैदाइश के वक्त ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तीसरा, इट प्रोड्यूसेस मिल्क इन मेमरी ग्लैंड्स, ये मेमरी ग्लैंड में दूध पैदा करने का जिम्मेदार है। तो इसके बारे में 3 ही सवाल एग्जाम में पूछता है, इतना ही काफ़ी है। और पॉज करो उसको ऐसा, जब बोलना शुरू चालू कर देगा भाई। तब जो पढ़ने वाले कौन सा हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले, वो पिछली ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट से निकलने वाला हार्मोन है। उसमें एक हार्मोन का नाम है क्या, ADH, इसका फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक हार्मोन, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, वैसोप्रेसिन। इस हार्मोन का एक नाम और भी है वैसोप्रेसिन। इस हार्मोन का ज़्यादा बड़ा कुछ काम नहीं है, एक ही काम है, सुनने से निकलता कहाँ से, ये निकलता कहाँ से, फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का पिछला हिस्सा से निकलता है। काम क्या है, ये हार्मोन दरअसल हाइपोथैलेमस पर तैयार होता है। इसको हमको भी नोट कर ले। इट इज प्रिपेयर्ड इन हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस पे हार्मोन तैयार होता है, फिर वहाँ से वो खून में शामिल होकर कहाँ पहुँचता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले हिस्से में पहुँचता है, और वहाँ से वो आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरत पड़ने पर निकलना शुरू करता है। तैयार कहाँ पर हो रहा है आपका, ये हाइपोथैलेमस में, वहाँ से खून में शामिल होकर जा रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड पर, उस ग्लैंड में जाकर वो जमा रह रहा है, और वहाँ से वो जरूरत दरकार पड़ने पर वहाँ से निकलना शुरू करता है। इस हार्मोन का असल काम क्या है, इस हार्मोन का असल काम है कि किडनी को मजबूर करना, पानी को री एब्जॉर्ब करने में। लेकिन समझाना है, helps kidney to reabsorb water from blood। ये हार्मोन करता है क्या है, किडनी को मजबूर करता है कि खून में जो एक्स्ट्रा पानी है, जो पानी है, जहाँ तक ज़्यादा पानी हो सके वो एब्जॉर्ब करके बॉडी में रखे रहे, मतलब बॉडी से पेशाब के शक्ल में पानी को बाहर होने से ये हार्मोन रोकता है। बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। ये हार्मोन गुर्दे में पानी के री एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, जिससे पेशाब की मिकदार नॉर्मल रहती है। उसके अलावा ये आर्टेरियोल्स को इट helps in contraction, सुकड़ना, contraction of आर्टेरियोल्स। ये आर्टेरियोल्स को सुकड़ाने में मदद देती है, और जिसके वजह से मैक्सिमम पानी जो है ब्लड से वो एब्जॉर्ब होकर बॉडी में रह जाता है। इसकी वजह से पेशाब की नॉर्मल मिकदार हमेशा मेंटेन रहती है। कभी कभी ये हार्मोन अगर सही से काम ना करे तो बार बार आपको जाने का जगह पड़ता है बातों, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, एक तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इस हार्मोन को फीडर हार्मोन भी बोलते हैं।
इधर हार्मोन भी बोलते हैं, और इस हार्मोन को लव हार्मोन भी बोलते हैं। ये हार्मोन उस वक्त निकलता है, सब निकलता कहाँ से? वही पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले हिस्से से। हार्मोन कब निकलता है? जब इंसान अपना कोई मनपसंद चीज़ देख लेता है तो वह खुशी में ये हार्मोन बॉडी से निकलता है। ऐसे हम बिरयानी देख लिया तो मेरा निकलना शुरू हो जाता है। तो ये हार्मोन हाइपोथैलेमस में तैयार होता है ये भी, और ये भी पिछली ग्लैंड में जमा होना शुरू हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से वो निकल कर खारिज होता रहता है। इस हार्मोन को लव हार्मोन भी कहते हैं। कभी किसी अच्छे मंजर को देखते हुए, किसी अपनी पसंद चीज़ को देखने पर ये हार्मोन जो है वक्त वक्त पे ग्लैंड से निकलकर खारिज होता रहता है। उसके अलावा ये हार्मोन का फीमेल में प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लिखते हैं क्या उसको? लिख ही देते हैं। इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस। ये यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। which makes birth of a child easy। एक बच्चे पैदाइश के दौरान इधर से टुकड़ा पैदा करता है, जिसकी वजह से बच्चे को बर्थ देने में आसानी पैदा होती है। उसके अलावा इट हेल्प्स इन, आ रहा कैमरे में आ रहा वाला, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। यहाँ नहीं बोला आएगा ग्लैंड, आएगा यहाँ तक आएगा, बस आ जाएगा। It helps in the contraction of mammary gland, which makes easy for a mother फीडिंग, मैंने बच्चों को दूध पिलाने के दौरान ये मेमोरी ग्लैंड्स को कॉन्ट्रैक्ट सुखड़ा देता है, जिसकी वजह से बच्चों को दूध पिलाने में आसानी होती है। तो ये था आपका हार्मोन। सोर्स का लिखा है, सोर्स कौन इसका है? तो इसका सोर्स था, जैसे ये निकल रहा था जहाँ जमा होता वैसे ये वाला भी, ये कहाँ से निकल रहा था? हाइपोथैलेमस में तैयार हो रहा था। जमा कहाँ हो रहा? पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ से उसको दरकार पड़ने को आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम ये है कि ब्लड से पानी को रीअब्जॉर्ब करता है, जिसके बाद पेशाब का नॉर्मल मिकदार मेंटेन रहता है। बाकी इसका लिखा दिया, इस उसको पहले इसको जान लेना दो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला पिछला इसे दो हार्मोन पढ़ा हम लोग, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। हालांकि बहुत लंबा और लेकिन वही बताया आपको हम, जो मतलब जो आपकी एग्जाम आपसे पूछता है। और उसके अलावा पिछले अगले से निकलने वाला कौन सा हार्मोन था? फिर से एक बार बोल दे रहे, एसटीएच था, एसीटीएच था, टीएसएच था और जीटीएच था। जीटीएच फिर कई सारा हार्मोन था छोटा छोटा, कौन सा है? आईसीएचएच, एलएच और एफएसएच। उस पर भी छोटा छोटा कुछ हार्मोन है। क्या है? ऑस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। उसके अलावा फिर एक हार्मोन आ था उसमें, क्या बताया आपको? एलटीएच ना, एलटीएच बताया, फिर प्रोलैक्टिन बताया, पीआरओ। अभी दो हार्मोन जो पढ़ाया वो कौन सा हार्मोन है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले से निकलता है। ये पैदा कहाँ होता है? दिमाग के हाइपोथैलेमस में। वहाँ से कहाँ के जमा रहता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले हिस्से में। वहाँ से वो वक्तन फौक्तन टेम्पोरली आहिस्ता आहिस्ता धक्का पड़ने पे निकलता रहता है। ठीक, चलिए
अब जो हम पढ़ेंगे नहीं, अगले दिन क्या पढ़ेंगे वो बता के छोड़ दे रहे हैं, फिर अगले दिन इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, अगले दिन नाज़िम ख़त्म हो जाएगा। तो अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे कौन सा हार्मोन, ऐसे हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं निकलता, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा और भी जो बॉडी में कहीं पर ग्लैंड है उस ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम और 3 हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। एक हार्मोन आपका है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन जो निकलता कहाँ से, थायराइड ग्लैंड से। उसके अलावा फिर आपका एक हार्मोन है इंसुलिन, ये कहाँ से निकलता है, बीटा सेल ऑफ पैनक्रीज, पैनक्रीज के बीटा सेल से निकलता है। इसका नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगहेरेंस, इसका नाम है बीटा सेल का। फिर इसका नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगहेरेंस, का स्पेलिंग देख ले एक बार हम, क्या बड़ा खतरनाक है इसका स्पेलिंग, आइलेट्स ऑफ लैंगहेरेंस में ये होगा, आइलेट्स ऑफ लैंगहेरेंस। अभी आप सोचिएगा कि सर पैनक्रीज को तो आप लिखा है कहाँ पर, एक्सोक्राइन ग्लैंड में लिखा है जो तो हार्मोन पैदा नहीं करता, फिर पैनक्रीज यहाँ भी लिखा हुआ है। तो पैनक्रीज के बारे में जान के रखिए, पैनक्रीज एक ऐसा ग्लैंड है जिसको हम लोग मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं। मिक्स ग्लैंड बोलने का मतलब क्या, मिक्स ग्लैंड बोलने का मतलब ये कि ऐसा ग्लैंड जो एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों के तौर पर काम करे, एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन। तो पैनक्रीज एक ऐसा ग्लैंड है, मतलब एक ऐसा ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर काम करता है। एग्जाम में आता है पैनक्रीज को मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं, मखलूत ग्लैंड क्यों कहते हैं, आप बोलेंगे कि पैनक्रीज को मिक्स ग्लैंड इसको बोलते हैं कि वो एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों के तौर पर काम करता है, यानी कि वहाँ से बैक वक्त एक साथ रस भी निकलते हैं और साथ में हार्मोन भी निकलते हैं। तो पैनक्रीज के कौन से हिस्से से तुम्हारा हार्मोन निकलता है, मतलब पैनक्रीज का कौन सा हिस्सा एंडोक्राइन के तौर पर काम करता है, तो बीटा सेल ऑफ पैनक्रीज इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगहेरेंस बोलते हैं। पढ़ाएंगे नहीं, इसमें जितना बता रहे हो तो सुनेंगे। उसके अलावा आइलेट्स ऑफ लैंगहेरेंस, उसके अलावा एक हार्मोन है ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन वो भी पैनक्रियास के उसी हिस्से से निकलता है, लेकिन वो बीटा नहीं बल्कि अल्फा सेल से निकलता है, अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियास। लास्ट हार्मोन जो देखना है वो है हम लोगों का एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनालिन, जिसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। कहाँ से निकलता है, फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, found above both kidneys, एड्रेनल हार्मोन जो है उसको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। ये एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, उसके कॉर्टेक्स पार्ट से वो दोनों ग्लैंड कहाँ पर है, दोनों किडनी के ऊपर में। तो अगले दिन में 4 हार्मोन कवर करना है, ये थोड़ा बड़ा है, बाकी सारा हार्मोन छोटा है, यानी कि नेक्स्ट डे हम लोगों का बुध के दिन इंशाअल्लाह अगर टाइम के पढ़ा है तो ख़त्म हो जाएगा। बाकी और जो हार्मोन आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है।
कोशिश करेंगे अगले दिन ख़त्म हो जाए, तो फिर संडे के दिन क्वेश्चन आंसर दे के मामला इसका ख़त्म हो जाएगा। तो कंग्रेस को दे दो, बाकी पाउस कर दो, इसका मुझे दे दो।